जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुई को अपने साले से बात करते हुए देखा और लास्ट में जब उसने ये कहा कि उसकी बहन वापस आ गई है तो वो दोनों साथ ही अब महल के अंदर जाने लगे। अब वो जैसे ही अंदर जाने वाले थे तभी लिंजू की मम्मी सीयू को डांटने लगती है क्योंकि उन्होंने ही सीयू को लिंजू को स्कूल से लाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने बहुत देर लगा दिया आने में। लिंजू उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो ही स्कूल के बाद टाइम वेस्ट करने लगी थी और इसमें सुई की कोई गलती नहीं है। अब वो लिंजू को अंदर भेजकर सीयू को अकेले में कहती है कि अगर तुमने लिंजू को ऐसी वैसी नजरों से देखा तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। सीयू कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। वो फिर उसे हॉल के अंदर ले जाने लगती है क्योंकि सभी बड़े एल्डर्स ने आज मीटिंग रखी है। क्लैन हॉल के अंदर किसी तरह के टूर्नामेंट की बात चल रही थी और इसमें लिंजाओ ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लिंजाओ सीयू की वाइफ है। सीयू अंदर आकर अपनी वाइफ को देखकर काफी खुश होता है और सोचता है कि तुम्हारी छोटी बहन का जो सबके लिए एरोगेंट नेचर है शायद वो तुम्हारी ही कॉपी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीयू एक जगह पे जाता है। अब पैट्रियर्क सीयू से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो उसे तियानयुन एकेडमी के बारे में बताता है कि वो कितनी स्ट्रांग है और उसके अंदर ट्रेनिंग करने वाले वॉरियर्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो लिंजाओ को वहाँ भेजना चाहते हैं और इसके लिए पहले उसे सीयू से शादी तोड़नी पड़ेगी, यानी डाइवोर्स लेना होगा। सीयू समझ जाता है कि पैट्रिक उसे तहफूज देने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे साफ मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली की जनरेशन को बिगाड़ने नहीं देंगे। लिंजाओ एक जीनियस है और हम उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ डिसाइड करके खराब नहीं होने देंगे। अब उनमें बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ वी गॉन्जी नाम का एक आदमी आता है और उसके आते ही सब उसे सम्मान देने लगते हैं। खुद पैट्रियक भी उसके सम्मान में खड़े होकर उसे बैठने के लिए आसन देते हैं और सुई भी उसे इस वक्त यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वो आते ही सरकास्टिकली सुई का मजाक बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी कल्टीवेशन के चले जाने के बाद जब तुम्हें निकाल दिया गया था तब तुम वापस आ जाओगे। सुई भी अब उसे कहता है कि शायद तुम मेरे सिखाए गए लेसन्स भूल गए हो। उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दबा सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ 2 काम के लिए आया हूँ। पहला ये कि मैं लिंजाओ को लेकर तियानयू एकेडमी में लेके जाऊंगा और वहाँ प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लिंजाओ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। और दूसरा कि मैं तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगा। तुम लिंजाओ को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। अब इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, लिंजाओ उसे शांत कराती है और कहती है कि शादी तोड़ने का अधिकार सिर्फ सुई और मुझे है। वी गॉन्जे लिंजाओ को उसकी साइड लेता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम इसकी साइड ले रही हो। लिंजाओ कहती है कि अभी के लिए मेरे पति हैं और जब तक ये शादी टिकी रहेगी इसका मेरे पर अधिकार रहेगा। सुई ये देखकर हंसने लगता है और कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि एक आउटसाइडर आकर लिन फैमिली की शादीशुदा बेटी से ये कह रहा है कि वो उसका ध्यान रखेगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लिन फैमिली की ना जाने कितनी बदनामी होगी। ये सुनकर वी गॉन्जे गुस्से में सीयू पर हमला कर देता है और लिंजाओ उसको रोकती है और उसको वापस जाने को कहती है और साथ ही साथ सीयू को भी कहती है कि मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हमारी शादी टूट जाए। अब सीयू भी पैट्रियर्क से विदा लेता है और अपने कमरे में जाने लगता है। रात को फिर वो कल्टीवेशन के लिए आंगन में आता है और कल्टीवेट करता है और हमें यहाँ की कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है। यहाँ कल्टीवेशन के तरीके 4 भाग में बटे हुए हैं। मार्शल आर्ट्स, स्पिरिचुअल पाथ। पिछले जन्म में मैं जुआनसिन के रियलम में पहुंच गया था और 1,80,000 साल जिया था। प्रोफोंग वी की लास्ट रियलम कल्टीवेशन है। अभी इस वक्त मैं हैंगिंग रिवर रियलम में हूँ और मुझे जुआनहेन रियलम में पहुँचना है। अब इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मार्शल आर्ट्स के सबसे पावरफुल अटैक को रीट्रेन करना है। प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेज की बिगनिंग मार्शल आर्ट्स है। अब वो और भी ऐसी बातें कहता है जो हमें धीरे धीरे समझ आएंगी। अब वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ लिंजियो आती है। सुई को कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होगी और उसे वो कहीं बाहर जाकर ही मिलेगा, लेकिन उसे यहाँ की नॉलेज नहीं है। उसकी बातों को लिंजियो भी सुन रही होती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसी जगह के बारे में जानती है जो सुई के लिए बेस्ट होगी। सुई शहर के बाहर गुई मिरेज के पास जा सकता है। अब इससे पहले कि वो और बातें करते, वहाँ कुछ सैनिक आने लगते हैं
और सोई कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करना चाहता है, इसलिए वो लिंजियो को वापस जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन वो लिंजियो के बताए हुए रास्ते से वहां जाने लगता है। यहाँ का ऑरा बहुत थिन है, लेकिन अभी के लिए ये उसके लिए इनफ है, इसलिए वो यहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद उसे काफी अच्छा लगता है और कहता है कि ये जगह मेरी पिछली जगह से काफी अच्छी है। जैसा मैंने ग्रेट वाइल्ड रेस्ट केशियो के फर्स्ट लॉ के बारे में सोचा था, वो सच है। अब वो फिर अपने एक पुराने वॉरियर फ्रेंड के बारे में सोचता है कि कैसे वो एम्परर था, लेकिन हमेशा अपने आप को वॉरियर कहता था। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उसको एक चीज दिखाई देती है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।